सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि दोस्तों आप लोग कैसे ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग कैसे बना सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, वो भी बिना आरटीओ ऑफिस जाए हुए आप लोग घर बैठे। तो चलिए आप लोग कैसे बना सकते हैं, ए टू जेड प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू और लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए फटाक से आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है परिवहन सेवा। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है परिवहन.gov.in आ जाएगी। इसका जो इंटरफेस है आप देखोगे कि पहले से भी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। हम अभी जैसे कि एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पेज में हम नीचे की तरफ आएंगे। ड्राइवर/लर्निंग लाइसेंस का एक ऑप्शन दिखेगा जिस पर हम क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट से हो सारे स्टेट के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको सिलेक्शन करना है। ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। आप देखोगे कि आज की डेट में ढेरों ऐसी आरटीओ की सर्विसेज हैं जो कि हम डिजिटल तरीके से ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते हैं। इनके लिए हमें आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें एक नए लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस का जो ऑप्शन मिलता है इस पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसेस फ्लो आएगा जो कि मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो मेथड दिखेंगे लाइसेंस को बनाने का, जिसमें कि एक है आधार के जरिए अथेंटिकेशन करके बनाने का, दूसरा है विदाउट आधार अथेंटिकेशन का। तो यहाँ पर आधार अथेंटिकेशन जो है ये काफ़ी कमाल का ऑप्शन है। इसको अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं। इसका जो टेस्ट है आप घर बैठे अपने कंप्यूटर पे दे पाते हो। इसका जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाएगा। अगर आप ऑफलाइन में जाना चाहते हो, आरटीओ ऑफिस से बनाना चाहते हो, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि घर बैठे मेरा काम हो जाए, तो पहला वाला जो ऑप्शन है सबमिट वाया आधार अथेंटिकेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बताया जाएगा कि आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, तभी ये जो प्रोसेस है काम करेगा। तो हमने यहाँ पर आधार नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है। 12 डिजिट का अपना जो आधार नंबर यहाँ पर हम इंटर करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, तो वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। और आधार की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं केवाईसी करने के लिए आपको एक्सेप्ट करना है। तीनों ही ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और देन आपको अथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि फ्यू सेकंड के अंदर आधार कार्ड पर जो भी हमारा डेटा था वो जो डेटा है यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच हो करके आ चुका है, यानी कि ये सारी डिटेल आपको ऑटो फिल मिल जाती है। आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो एक पॉपअप आएगा जहाँ पर बताया जाता है कि आपका जो पिन कोड आपके आधार कार्ड पर दर्ज है इसके अकॉर्डिंग जो आपका आरटीओ ऑफिस होता है वो यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे कि मैं लखनऊ से हूँ तो यहाँ पर बताया गया है कि लखनऊ आरटीओ आपका होगा ट्रांसपोर्ट नगर हो सकता है या फिर गोमती नगर जो आरटीओ ऑफिस है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाया गया है कि अगर आपको आरटीओ ऑफिस सही यहाँ पर नहीं दिखता है तो आपको मेल करने के लिए बोला गया है। तो ऐसा होगा नहीं, रेयर केस में ऐसा होगा। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे कि मेरे शहर में 2 आरटीओ ऑफिस हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आरटीओ ऑफिस की एक लिस्ट आ चुकी है। तो हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग जैसे कि कौन सा आरटीओ लगता है, तो पुराना जो आरटीओ है ट्रांसपोर्ट नगर, ये आप सेलेक्ट कर लोगे। अगर गोमती नगर है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके शहर में एक ही आरटीओ ऑफिस है तो एक ही आपको शो होगा। इसके बाद में आप देखोगे कि मोस्टली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले से फिल होकर के आ चुकी है। आपको जो भी ब्लैंक्स यहाँ पर दिखते हैं जिनके अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है वो आपको इंटर करना है। तो प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। आपका जो जन्म स्थान है जहाँ का भी है आपको इंटर करना है। अगर स्टेट चेंज है तो आपको स्टेट का भी नाम साथ में मेंशन करना होगा, अदरवाइज आप अपने शहर का जो नाम है इंटर कर सकते हो। कंट्री ऑफ बर्थ के सेक्शन में इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। आपकी जो क्वालिफिकेशन है 8वीं से कम है, 10वीं से ज़्यादा है, तो कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है आपको सिलेक्शन करना है। तो 10+2 या फिर इक्विवेलेंट वाला जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर दिया है। मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वही इंटर करना है जो कि आपके आधार से लिंक है। तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है, तो इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप अपने परिवार का कोई भी सदस्य का जो मोबाइल नंबर है वो दे सकते हो अगर मौजूद है। हालांकि ये भी सेकेंडरी जो मोबाइल नंबर है ये ज़रूरी नहीं है। ईमेल आईडी भी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर अपनी जो गूगल की मेल आईडी है उसे दर्ज कर लेना। आइडेंटिफिकेशन मार्क का एक सेक्शन आएगा जहाँ पर आप सभी को आपके बॉडी पर कोई भी ऐसा पहचान चिन्ह है जैसे कि तिल, मसा या फिर चोट का कोई निशान है जिसके जरिए आपकी बॉडी की पहचान की जा सके तो आपको बताना है। हालांकि ये भी आप पे है, अगर आप नहीं बताना चाहते हो तो इसको भी छोड़ सकते हो। आपको एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आधार से अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस को बनाते हैं तो इसके अंदर जो एड्रेस है वो आधार वाला ही यूज़ होता है। आप देखोगे कि वैसे क्या होता था कि परमानेंट या फिर करंट जो अपना एड्रेस हम मैनुअली इंटर कर सकते हैं। इस केस में आप देखोगे कि स्टेट आपका पहले से लॉक है। जो भी एड्रेस हमारे आधार कार्ड पर था वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। जो भी यहाँ पर ब्लैंक्स है जैसे कि तहसील का जो नाम है यहाँ पर पहले से सेलेक्ट नहीं है, हम अपनी तहसील का नाम, विलेज का जो नाम है यहाँ पर लिस्ट में से चूज़ कर लेंगे।
और इसके बाद में परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में भी कुछ चीज़ें जैसे कि मिसिंग होंगी, तो आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है यहाँ पर भी कॉपी हो जाएगा। इस पते पर आप कितने दिनों से निवास कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ सालों से हो, 5 साल, 10 साल, या फिर जन्म से अगर आप निवास कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उससे आपको कैलकुलेट कर लेना है। जितनी आपकी एज है उतने साल आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। मंथ के सेक्शन में 0 भी आप इंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने एड्रेस का जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर दिया है। बारी आती है व्हीकल क्लास सिलेक्शन की। अब यहाँ पर ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी व्हीकल चलाने के लिए आप बनाना चाहते हो उनका आपको सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी के सामने मल्टीपल टाइप ऑफ व्हीकल यहाँ पर दिखाए जाएंगे, जिसमें से आपको सिलेक्शन करना है कि किस किस व्हीकल को चलाने के लिए आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनाना चाहते हो। तो जैसे कि मोटरसाइकिल विद गियर, यानी कि बाइक को चलाने के लिए अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करके आपको सेलेक्टेड के सेक्शन में ले जाना है। तो इसको करना ये है, इस पर टिक करना है और जैसे इसका कलर चेंज होगा इसके बाद में एरो जो दिखाया गया इस पर क्लिक करना है और देन आप देखोगे कि ये जो व्हीकल टाइप है सेलेक्टेड के सेक्शन में आ चुका है। इसी तरीके से अगर आपको कार को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, पर्सनल व्हीकल, तो लाइट मोटर व्हीकल ये वाला जो ऑप्शन है इसे आप सेलेक्ट करोगे। अगर कोई अन्य व्हीकल भी चलाने के लिए आप बनाना चाहते हो तो इसी तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो। अब इतना करने के बाद में आप सभी से ये भी यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या इससे पहले आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुआ है, क्या वो कैंसिल किया गया है, सस्पेंड किया गया है। तो ऐसा कुछ हुआ है तो बताना है। मेरे केस में कुछ है नहीं, हम फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं। आप सभी से ये भी पूछा जाएगा क्या आपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल के जरिए व्हीकल को चलाने के लिए ट्रेनिंग हासिल की है। तो ऐसा मेरे केस में है नहीं। अगर आपके केस में है तो यहाँ पर टिक करोगे तो ड्राइविंग स्कूल का जो नाम है सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मेरे केस में ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जो कि फॉर्म नंबर 1। ये आप डिजिटल तरीके से ऑनलाइन ही भर सकते हो। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें कुछ फिजिकल फिटनेस के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि हमारी जो आंखें हैं वो दूरी का सही तरीके से जजमेंट कर सकती हैं, रेड ग्रीन के बीच में फ़र्क महसूस कर सकती हैं, किसी भी तरीके की कोई फिजिकल आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन किया है इसी तरीके से सिलेक्शन करना है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं एक में यस होगा और इसके बाद में बाकी सारे क्वेश्चन के अंदर नो रहेगा अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो, नहीं तो पढ़कर सही तरीके से आपको टिक करना है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने इस पर टिक किया है और आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिजिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जैसे कंप्लीट होगा तो सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी अगर आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर सही तरीके से फिल कर दिया, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि डेथ के बाद में क्या आप बॉडी पार्ट को डोनेट करना चाहते हो। तो अगर आप इनेबल करना चाहते हो यस कर सकते हो, बाकी नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं पूरी तरीके से सही है। हमारे आधार कार्ड पर हमारी जो फ़ोटो है वो भी लेटेस्ट है, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस पर यही फ़ोटो लग करके आएगी। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है आपको यहाँ पर सेम इंटर करना है और अब हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप देखोगे कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है हमारे सामने। हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो फॉर्म है अगर आप प्रिंट करना चाहो तो इसको प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फ़ोन के अंदर सेव करके रख लेना है। हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड आएगा, सेम हम इसे इंटर करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस पेज है वो आ जाएगा, जहाँ पर आप देखोगे कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो हमने दर्ज कर दी है। अब यहाँ पर बारी आती है फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने की, जो कि फ़ोटो यहाँ पर आधार के जरिए ही यूज हो जाता है। आपको केवल सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसको करने के लिए प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। प्रोसीड की टैब पे जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का जो सेक्शन है वो आ चुका है। सिग्नेचर का जो साइज़ है कैसा होना चाहिए, तो रेक्टेंगल में आपको सिग्नेचर रखना है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किया है तो उसको आपको रिसाइज करना होगा, क्योंकि इसकी फाइल का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है। आपको सिग्नेचर जो अपलोड करना है 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए और JPG PNG फॉर्मेट के अंदर आप अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपके फाइल का जो साइज़ है वो ज़्यादा है तो आप हमारी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। सरकारी DNA टूल्स आप सर्च करोगे तो ये जो पेज है आ जाएगा, जहाँ पर आपको फ़ोटो रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी जो सिग्नेचर है जैसे कि उसको हमको रिसाइज करना है, उसका साइज़ ज़्यादा है तो हम यहाँ पर रॉ फाइल को सेलेक्ट करेंगे और जितना भी रिड्यूस करना चाहते हो इस तरीके से कम करके आपको देखना है और परफेक्ट आप देखोगे कि ये जो फाइल है 16 KB की हो चुकी है। ये हम अपलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यही जो फाइल है हम ब्राउज़ करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिग्नेचर हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि यूज़ होने वाली है, फ़ोटो हमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है।
हमें ऑप्शन दिया गया है प्रोसीड विद आधार फोटो वाला। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो और भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, फोटो को अपलोड करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि फ़ोटो उन्हीं लोगों को अपलोड करना है जिनकी आधार कार्ड की जो फ़ोटो है वो क्लियर नहीं है। आपको अपनी जो लेटेस्ट फ़ोटो है अगर आपको अपलोड करना है तो अपलोड कर सकते हो, लेकिन इस केस में होगा ये कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू किया जाएगा, यानी कि आप ही की फ़ोटो लगी है, क्योंकि टेस्ट ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए आपको फ़ोटो आधार से मैच वाली लगानी चाहिए। अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन फिजिकली वेरिफिकेशन करेगा ऑफिसर, उसके बाद में आपका जो पासवर्ड है आपके पास में आएगा। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम प्रोसीड विद आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारी लेटेस्ट फोटो यहाँ पर लगी हुई है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, इसको सेम एंटर करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फ़ोटो और सिग्नेचर का जो सेक्शन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है फीस पेमेंट करने की, तो प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 व्हीकल का सिलेक्शन किया था, तो उसके अकॉर्डिंग 350 रुपीज़ टोटल हमें लर्निंग लाइसेंस को बनाने के लिए फ़ीस पेमेंट करनी है। यहाँ पर ये जो फीस है वेरी करते हैं कि आपने कितने व्हीकल को ऐड किया है इसका जो टेस्ट है देने के लिए। तो यहाँ पर मेरे केस में जैसे कि हमने मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कार और बाइक को चलाने के लिए ऐड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग 350 रुपीज़ टोटल हमें फ़ीस का पेमेंट करना है। ये लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस है और रेगुलर लाइसेंस की फ़ीस करीब 1000 रुपये होती है दोनों व्हीकल की। तो हमने यहाँ पर कॉमन पीजीआई वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है। ये जो कैप्चा कोड दिखाया जाएगा इसको सेम हम एंटर करेंगे और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट पेमेंट के सेक्शन में आना है, एसबीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने पेमेंट गेटवे आ चुका है, जहाँ पर आप चाहो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो ये जो पेमेंट है अगर आप यूपीआई के ज़रिए करते हो तो कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है, डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हो तो कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में कुछ चार्जेस लगेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूपीआई से पेमेंट कर लेंगे। यूपीआई में भी आपको 2 मेथड मिलते हैं, एक तो चाहो यूपीआई आईडी आप इंटर कर सकते हो या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कर सकते हो। तो अगर आप किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो जिस तरीके से मर्चेंट का क्यूआर कोड आप स्कैन करते हो, इसको सेलेक्ट करोगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक क्यूआर कोड आ जाएगा, इसको स्कैन करोगे। अब इस पेज पर आपको बने रहना है, ना ही आपको बैक करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। आपको यहाँ पर इसकी जो पावती स्लिप है इसको प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्लिप है इसका सिलेक्शन करेंगे, डाउनलोड करने के लिए प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पावती स्लिप है जो हमने फीस का ऑनलाइन पेमेंट किया है 350 रुपीज़ का, तो यहाँ पर ये जो स्लिप है डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम अपने पास में सुरक्षित करके रख लेंगे। अब यहाँ पर आगे का जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करने के लिए आपको नेक्स्ट जाने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि पेमेंट करने के बाद में अब आपको मैनुअली होम पेज पर जाना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा। हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो एप्लीकेशन नंबर हमको मिला है वो इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर सेम इंटर करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का जो करंट स्टेटस होगा वो शो हो जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि फ़ीस का पेमेंट हमने सक्सेसफुली कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो लर्निंग लाइसेंस है जैसे कि हम ऑनलाइन आधार के ज़रिए टेस्ट करके बनाने वाले हैं, तो इसके अंदर हमें आरटीओ ऑफिस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। इसी वजह से आप देखोगे कि आरटीओ जो एलएल स्लॉट बुक करने का जो ऑप्शन है इसके अंदर एग्जेम्प्टेड लिखा है, यानी कि हमें आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका जो टेस्ट है घर बैठे अगर आपको देना है तो उससे पहले एक रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो एक गवर्नमेंट का है जो कि आपको देखना होगा, तभी आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि पासवर्ड नहीं आया, तो यही गलती आप लोग करते हो, ये जो वीडियो है आप वॉच नहीं करते हो। तो आपको करना ये है, यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला तो दोबारा से आकर के इस वीडियो को आपको वॉच कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। कैप्चा कोड सेम एंटर करोगे, जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करोगे, ओटीपी यहाँ पर एंटर करोगे, लैंग्वेज हिंदी हम सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक प्ले बटन दिखेगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो वीडियो है वो यहाँ पर प्ले हो चुका है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपको रोड पर किस तरीके से व्हीकल को चलाना चाहिए कुछ गाइडेंस दी गई हैं। इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना होगा। इस वीडियो के अंदर कोई भी पार्ट अगर आप स्किप करते हो तो फिर से पूरा वीडियो आपको वॉच करने की ज़रूरत होगी, तो इसलिए आपको इसको प्ले करके रख देना है, कंटिन्यू चलने देना है। ऑटोमेटिक ये जो वीडियो है जैसे प्ले हो जाएगा और ये विंडो क्लोज हो जाएगी। तो मेरे केस में आप देखोगे कि ये जो वीडियो है जैसे पूरा प्ले हो गया है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, सक्सेस का जो मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। हमने वीडियो पूरी तरीके से वॉच कर लिया है। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो हमने वॉच कर लिया है। इसी के साथ में अब हमें यूज़र आईडी पासवर्ड जो लर्निंग लाइसेंस का एग्ज़ाम देने के लिए ऑनलाइन चाहिए होता है वो हमारे मोबाइल फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से आ जाएगा। अब अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपने वॉच किया है सक्सेसफुली, कोई इशू तो नहीं है, तो दोबारा से आप स्टेटस पेज पर आओगे, अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी वॉचड, यानी कि हमने यहाँ पर ये वीडियो देख लिया है। इसके बाद में आपके फ़ोन पर जो पासवर्ड है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर पासवर्ड मिलने के बाद में आपको इस पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है, अपना टेस्ट ऑनलाइन देना है। टेस्ट के बाद में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जनरेट हो जाएगा। इस पर आपको 6 महीने तक की वैलिडिटी मिलती है। इस बीच में आप किसी भी सहायक के साथ में इस पर ड्राइविंग कर सकते हो, सीख सकते हो बेसिकली। और इसी